Now the question is, construct PDA for the language. The language is a raised to the power n, b raised to the power n, c raised to the power m. Okay, where n and m are greater than or equals to 1. Okay, so now अगर हम लैंग्वेज की बात करें, सो लैंग्वेज विल बी लाइक, अगर मैं n को 1 ले लेता हूँ तो पॉसिबिलिटी इज a, b, और m को भी अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो इट इज c. अगर मैं n की वैल्यू 2 ले लेता हूँ और m 1 लेता हूँ तो इस केस में आ जाएगा a, m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 1 ही रहने देते हैं, तो a b ट्वाइस ऑफ c. अगर हम n की वैल्यू 2 कर देते हैं और m की वैल्यू 1 रखते हैं तो उस केस में a a, b b, c. आप देख सकते हैं इट इज इररिलेवेंट टू दी पैटर्न. कहाँ आ रहा है? सिर्फ पैटर्न आ रहा है यहाँ पर, और वो पैटर्न क्या है कि जितनी बार a आएगा उतनी बार b आना चाहिए. ओके, उसके बाद c कितनी बार भी आ सकता है. इट इज इररिलेवेंट टू दी अकरेंस ऑफ a's एंड b's. 2 बार भी हो सकता है, 1 बार भी हो सकता है, ठीक है, बराबर भी हो सकता है. तो पैटर्न जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ है. तो हमें इस लैंग्वेज में पैटर्न को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है और उसी के अकॉर्डिंग जो है हमें अपना पीडीए बनाना है. ठीक है, सो सबसे पहले हम आते हैं अपने एम्प्टी स्टैक के लिए. अगर हम एम्प्टी स्टैक से बना रहे हैं पीडीए तो उस केस में हम कैसे बनाएंगे. सो कैन से आपका जो लॉजिक है, ये लॉजिक बिल्कुल सिमिलर टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव सॉल्व्ड. ठीक है, लॉजिक आपका बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह रहेगा कि ए आएगा पुश कर दीजिए, बी आएगा तो पॉप करना शुरू कर दीजिए. ठीक, और जब सी आएगा तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ सी को रीड करना है, क्योंकि सी को कंपेयर नहीं करना है ए या बी से. तो आपको पुश और पॉप ऑपरेशन बहुत ध्यान से सोच के जो है अप्लाई करना है कि किन एलिमेंट्स को, किन अल्फ़ाबेट्स को आपस में आपको कंपेयर करना है. और पहला एलिमेंट जब आपको कंपैरिजन करना है दो अल्फ़ाबेट्स के अकरेंसेस के बीच में, तो आप पहले वाले अल्फ़ाबेट को स्टोर कर लीजिए और दूसरा वाला अल्फ़ाबेट जब आए तो आप उन एलिमेंट्स को पॉप करना शुरू कर दीजिए. ओके, सो इन दैट केस जो हम पहले भी डायग्राम देख चुके हैं, क्यू नॉट स्टेट, जब पहला अल्फ़ाबेट आएगा, ठीक है, विच इज़ ए, और स्टैक के टॉप पर Z0 ऑलरेडी रखा हुआ है तो हम A को जो है स्टैक में रख देंगे, और फिर कितनी बार भी A आएगा तो हम A को पुश करते जाएंगे. कब तक? जब तक कि B नहीं आता. और जैसे ही B आएगा, इस लॉजिक को हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, जैसे ही B आता है तो हम A को पॉप करना शुरू कर देंगे. ओके, वी विल हैव Q1. जैसे ही B आता है ए को हम पॉप करते जाएंगे, और जब सारे एलिमेंट्स ख़त्म हो जाएंगे तो कंपैरिजन हो जाएगा ए और बी के बीच में, तो फिर हम देखेंगे कि सी आ रहा है, और फिर सी आता है, और स्टैक के टॉप पर अगर Z0 है तो हम Z0 को Z0 ही रहने देंगे, नो चेंज. फिर Q2, फिर सी आता है तो Z0 को हम Z0 ही रहने देंगे, क्योंकि सी की अकरेंसेस कितनी बार भी हो सकती हैं. और फिर एट लास्ट जब स्ट्रिंग ख़त्म होगी और स्टैक में Z0 बचता है तो हम उसे भी खाली कर देंगे. ये हमारा जो है लॉजिक है, जिसको हम जो है हम यहाँ पर ट्रांजिशंस के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय एम्प्टी स्टैक. ठीक, ऐसे ही अगर मैं इसको डिफाइन करता हूँ यहाँ पर, सो यू कैन डिफाइन इट हियर एज Q नॉट F as in tau Z0. Okay, and at last we have the transitions. Now Q is the set of states. How many states we have in this PDA? So we will have Q0, Q1, Q2. Now the number of states
then the input alphabets are A और B, स्ट्रिंग A और B से मिलकर बन रही है. ओके, then the accepting state, so F is the accepting state is Q2 here. Okay, then the next is tau. So tau is सेट ऑफ स्टैक सिंबल्स. तो हमने ए को पुश किया था और बी से सिर्फ पॉप किया था, और सी आया तो हमने सी को भी पुश नहीं किया. ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, ए और जेड नॉट. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज next alphabet is Z naught. So Z naught is nothing but the initial stack symbol. And at last we have the transitions. Okay, and the transitions are like at Q naught state for A, where initially you have Z naught at the stack. So we'll the same state Q naught, and we are pushing that symbol A. Transitions at Q naught with A is on the top of stack, Q naught A. Transition at Q naught with B, top of stack is A, then Q naught epsilon. Transition at Q naught sorry, now we are at Q1 state. This is Q1, because हम Q1 स्टेट पर आ गए. Q1 स्टेट पर B के लिए ओके, जब A स्टैक में हो तो आपको क्या करना है, Q1 पर ही रहना है और A को पॉप करते जाना है. नाउ ट्रांजिशन एट Q1 with C and Z naught at the top. So we'll come to the Q2 state, और Q2 पर हमें क्या करना है, Z naught को Z naught ही रहने देना. Then transition at Q2 with C, again Z naught as Q2, Z naught itself. Then transition at Q2, the last transition for to make a stack empty, it is Q2 epsilon. So these are the transitions or transition sequence. Okay, clear? Now अब हम आते हैं by final state. तो फाइनल स्टेट के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत कभी नहीं करना पड़ेगी. अगर आप एम्प्टी स्टैक से बना चुके हैं तो फाइनल स्टेट में ये ट्रांजिशन लगभग सेम ही रहते हैं, बस आखिरी का जो ट्रांजिशन है वो फाइनल स्टेट पर चला जाता है. तो अगर हम फाइनल स्टेट के लिए बना रहे हैं तो बाकी ट्रांजिशंस तो हमारे एज इट इज़ ही रहेंगे. ओके, सो आई हैव Q नॉट, Q1, Q2, then last. सो ये ट्रांजिशंस तो आप एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए. ए जेड नॉट and for this B A epsilon, then B A epsilon, C Z naught C Z naught and epsilon. नाउ अब यहाँ पर एप्सिलॉन जो है हम यहाँ देंगे. इनपुट जब आखिरी में जब इनपुट ख़त्म हो जाएगा और स्टैक के टॉप पर आपको Z नॉट मिलता है तो आपको क्या करना है, इसको Z नॉट ही रहने देना है. आपको Z नॉट को पॉप नहीं करना है, यानी कि
एलिमेंट बाहर नहीं निकालना है, एंड विल रीच द फाइनल स्टेट. दैट्स इट, सिंपल. ओके, so by empty stack here, by final state to that state q2. Okay, then pda p can be defined here as q input alphabets, q naught final states, tau, z naught, and transition function. Q, you can define it here as number of states. So 1 2 3 4 starts from q naught, q1, q2, q3. Then input alphabets we have here as a comma b. These are the input alphabets. Okay, then the final state, so we have the final state as q3. Then next is tau, so it is a z naught, कोई चेंज नहीं है, as it is simple. बस चेंज स्टेट्स में आता है और ट्रांजिशन सीक्वेंस जो हम लिखते हैं वहाँ आता है. z naught initial stack symbol, okay, this is what we call the initial stack symbol. then जल्दी से हम ट्रांजिशंस पर आ जाते हैं. now the transition sequence through the transition function, we can write it here as transition at, बाकी transitions तो similar रहेंगे, at q naught state for a, for z naught stack symbol we'll have on the same state and push that symbol. Okay, transition at q naught with b alphabet, with a alphabet, a as input, and a is on the top, so it will be like q naught a. Then transition at q naught with b as the input and a as the stack symbol. So in that case we'll move to the q1 state and pop that element from the stack. Transition at q naught for q1 for b. Now we are at q1 state for b, stack symbol a, again we are on the same state q1 and pop the element. Then transition at this is q1. Okay, now q1 state with c and z naught at the top, it will be q2 and z naught. Then transition at q2 with c at z naught, it will be q2 z naught. Then transition at q2 with epsilon z naught, it will be q3, which is the final state, and z naught is z naught itself. Now, so you can see this is the EDA for this language having by empty stack or by final state. तो हमारा लॉजिक सिंपल था, ए आएगा स्टैक में रखते जाइए, बी आएगा स्टैक से पॉप करते जाइए, और जैसे ही सी आएगा तो हमें सिर्फ सी को रीड करना है. तो यू कैन सी हियर, अगर नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ बीज है तो वो यहाँ चेक हो जाएगा, और जैसे ही इक्वल नंबर ऑफ बीज से हम इक्वल नंबर ऑफ बीज को पॉप कर देंगे तो स्टैक में अब आखिरी में क्या बच रहा होगा, जेड नॉट. और जैसे ही पहला सी आएगा तो स्टैक के टॉप पर होगा जेड नॉट. तो आपको क्या करना है, सी को रखना नहीं है अब, क्योंकि सी को कंपेयर थोड़ी करना है हमें, तो हम सी को रखेंगे नहीं स्टैक में. जेड नॉट है, जेड नॉट ही रहने दीजिए, सिर्फ सी को रीड कर लीजिए, यानी कि हमारा जो पॉइंटर है वो सी को रीड करके आगे बढ़ता जाएगा. अब क्योंकि आपको एक से ज़्यादा सी मिल सकते हैं, इसीलिए आपकी स्ट्रिंग में अगर एक से ज़्यादा सीज आते हैं तो उस केस में आप यहाँ इस लूप के थ्रू सारे सीज को रीड करते जाएंगे और स्टैक में जो एलिमेंट है उसको वैसे ही रहने देंगे. फिर जैसे ही आपका इनपुट बफर में जितने अल्फ़ाबेट्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, सारे आपने रीड कर लिए, तो आखिर में आपको मिलेगा एप्सिलॉन, यानी कि स्ट्रिंग खत्म. स्टैक के टॉप पर जेड नॉट होगा तो आप उसे भी पॉप कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बाय एम्प्टी स्टैक. अगर आप इसको फाइनल स्टेट से बनाना है तो जब स्ट्रिंग खत्म होगी
और स्टैक के टॉप पर आपको Z0 मिल रहा होगा, तो उस केस में आपको क्या करना है, Z0 को Z0 रहने दीजिए हम, क्योंकि स्टैक को एम्प्टी नहीं कर रहे हैं, हम सीधे फाइनल स्टेट पर पहुंच जाएंगे. सो दिस इज बाय एम्प्टी स्टैक एंड बाय फाइनल स्टेट. ओके, सो यू कैन सी बहुत ही जो है बेसिक एग्जाम्पल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं. ऐसे ही प्रॉब्लम्स आपको बार बार जो है पूछे जाते हैं कि एग्जामिनेशंस में, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर कोई यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो. ओके, सो हम और भी क्वेश्चंस आगे आने वाले वीडियो सेक्शंस में देखेंगे. दैट्स ऑल फॉर नाउ. थैंक यू.